बहुत बड़े अफसर की मां थी राम दुहाई। उसका बेटा पूरे 7,000 रुपये माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी राम दुहाई की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थीं। उसकी छाती दो गुणी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू शुरू में दो एक बार गिरधारी ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने गिरधारी से कहा, महीने की महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो गुड्डू। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी मां के हवाले कर दो। रजनी कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती है। हर मां बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर दे। गिरधारी ने मां की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूं, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। गिरधारी चुप हो गया था, लेकिन राम दुहाई ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के क्लेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद मां के दूध ने फिर जोर मारा था या संयोग मात्र था कि गिरधारी पगार लेकर आया था और बहू घर पर न थी। मातृभक्त बेटा 10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां मां की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उसके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर बहू आ गई और मां ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। गिरधारी कहे कि पूरे 5,000 हैं, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 100 कम 5,000 हैं। रजनी, रुपये कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था, गिरधारी ने जोर देकर कहा। तुमने देखा नहीं? कल रात को मैं नोट खाकर ही तो सोई थी। अपनी मां से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। रजनी, तुम भी कमाल करती हो। मां बेचारी रुपए लेकर कहां जाएगी? और फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि बैंक की सीलबंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं गुड्डू। तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। गिरधारी तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन मां दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक, जिस बेटे को जवान करने में विधवा मां ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी मां के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है। राम दुहाई की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। मां को चुप चुप देखकर गिरधारी परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि मां को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसलिए मां से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में रजनी से बात की, किंतु वह उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, गुड्डू, तुम्हारी मां मेरी मां के समान है। मैं चाहती हूं कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहां खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ आओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूं गांव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहां?
मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही, और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ आऊं। गिरधारी ने रूखे स्वर में कहा। गुड्डू, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी मां को गांव में परमानेंटली छोड़ाओ। महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ की औरतों में रहेगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। रजनी ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। राम दुहाई तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हां करने पर गिरधारी ने भी तैयारी कर ली। गांव में मां बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई, बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे ही, शेष कमी गिरधारी ने बाजार से छीनी। मिट्टी और कांच के गिलास तश्तरियां लाकर पूरी कर दी। पिछले पाड़े की रामबाई काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लौटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। गी, राधारी और उसकी मां पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे गिरधारी, आज गांव की राह कैसे भूल गया? रामबाई काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है। आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। गिरधारी ने शब्दजाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न लेते आए देवर जी, हम भी देख लेते एक नजर। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी। वह खूबसूरत है, इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे, गिरधारी ने उत्तर दिया। इसीलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली न हो जाए, भाभी ने व्यंग्य किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं। तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखियो, 7 पर्दों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल में बनवा दूंगा। बेटा गिरधारी, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? रामबाई काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा, 500, 700, 1000, वह बड़े अफसर का वजन तौलने लगी। कट कटाकर बस यही कोई 3-4 हजार, काफी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हजार। देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह कोई ज्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है, गिरधारी ने विवशता दर्शाई। देवर जी, तो इसीलिए बुढ़िया मां को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग्य किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च 2 गुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से मां कुछ उदास सी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। गिरधारी ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग्य उसके आर पार हो गया था। आ प्लीज, तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है गिरधारी। जिसका मन अपने बेटे पोतों से न बहले, वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा, तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं। मगर बेटा, बेचारी राम दुहाई ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना, रामबाई काकी ने भरे गले से कहा। मां के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूं मेरे लिए मां ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी मां की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, गिरधारी ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। गिरधारी भी जाने को तैयार हुआ। उसने मां को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमाकर विदा ली। मां ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे।
बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपये देकर गया था। गिरधारी और माँ को 100 रुपये में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए केवल 10 रुपये ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है। वह सोचने लगी, सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव, आध पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 100 रुपये दे गया। सुबह के वक्त एक पाव दूध लेने में ही 45 रुपये की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहां तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 20 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया। ढिबरी में 1 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू में कुछ बूढ़ी बड़ेरी औरतें और नातिन पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थीं, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की मां की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर राम दुहाई ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी। वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। मई भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। राम दुहाई जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेटकर रखी 1 रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। राम दुहाई ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से राम दुहाई के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की मां होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट रामदुहाई डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता न जाने कहां से एक रोटी उठा लाया था और सूने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। राम दुहाई दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपट्टी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नजर सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। दरवाजे पर लगी निगाहें कब भारी हो गईं, राम दुहाई को खुद पता नहीं चला। धूप ढल चुकी थी। आंगन में पसरी चुप्पी अब किसी बोझ की तरह उसके सीने पर बैठ गई थी। चारपाई के पास पड़ी रोटी वैसे ही पड़ी थी, अछूती, अपवित्र नहीं, बल्कि इज्जत के बोझ से दबाई हुई। उसने करवट बदली। हल्का सा कराह निकला, फिर सब शांत। झबरू कुत्ता पास आकर बैठ गया। उसने मालिकिन के चेहरे को सूंघा, हल्का सा कुहक कर फिर चुप हो गया। गांव की संध्या, आरती की आवाज दूर मंदिर से आ रही थी, पर राम दुहाई अब उस आवाज से बहुत दूर जा चुकी थी। रात बीत गई। सुबह जब पड़ोस की छोटी सी पोती दूध का कटोरा लेकर आई तो आवाज देने पर भी चारपाई से कोई हलचल नहीं हुई। उसने डरते डरते राम दुहाई का पैर छुआ ठंडा। एक चीख फूटी। कुछ ही देर में
पूरा पाड़ा इकट्ठा हो गया। बड़े अफसर की मां मर गई। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने नाम लिया, किसी ने भगवान को कोसा, मगर राम दुहाई तो जैसे सब सुनकर भी चुप थीं। उसकी आंखें अधखुली थीं, मानो अब भी डाकिये की राह देख रही हों। गांव के चौकीदार ने शहर फोन लगाया। दोपहर ढलते ढलते गिरधारी गांव पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही उसने देखा लोगों की भीड़, सन्नाटा, और बीच में सफेद कपड़े में लिपटी उसकी मां, वही मां जिसकी आंखें कभी नोट देखकर चमक उठती थीं, आज बिना किसी शिकायत के बंद पड़ी थीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मां, मां उठो, देखो मैं आ गया। उसने मां का सिर अपनी गोद में रखा, ठंडी पेशानी से चिपक गया। रोते रोते उसका कंठ फटने लगा। उसे याद आया वह 100 रुपए, वह गांव छोड़ने का फैसला, वह चुप्पी। शाम तक चिता सज गई। गिरधारी आगे बढ़ा। हाथ में अग्नि लेने ही वाला था कि रामबाई काकी आगे आकर खड़ी हो गई। रुक जा बेटा। गिरधारी ठिठक गया। काकी? ये मेरी मां है। काकी की आवाज कांप रही थी। लेकिन आग तू नहीं देगा। भीड़ में हलचल मच गई। क्यों काकी? गिरधारी की आवाज फूट गई। मैंने क्या पाप किया है? रामबाई काकी ने आंचल से आंख पोंछी। पाप नहीं बेटा, पर हक भी नहीं। जिस मां ने तेरे लिए जवानी जलाई, काकी बोली, जिस मां ने पेट काटकर तुझे पढ़ाया, जिस मां ने भूखे रहकर तुझे अफसर बनाया, उस मां को तूने भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। गिरधारी की हथेलियां कांपने लगीं। मुझे नहीं पता था काकी, उसने कभी बताया नहीं। वो मां थी। काकी की आवाज तेज हो गई। मां कभी हिसाब नहीं देती। भीड़ से किसी ने कहा, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था इसके घर। किसी और ने जोड़ा, कुत्ते की रोटी छीनते हुए भी इसे शर्म आ गई थी। गिरधारी का सिर झुक गया। रामबाई काकी ने चिता की ओर देखा और बोली, आज इस मां को आग वही देगा जिसने इसकी आखिरी रोटी खाई हो। झबरू कुत्ता चिता के पास आकर बैठ गया। गांव के एक बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा तू अफसर है, पर आज तू मां का बेटा साबित नहीं हुआ। गिरधारी हाथ में जलती लकड़ी लिए वहीं खड़ा रह गया। उसकी उंगलियां कांपती रहीं, मगर कदम आगे न बढ़े। चिता को आग गांव के एक गरीब मजदूर ने दी, जिसे राम दुहाई ने कभी 1/4 रोटी दी थी। आग उठी, धुआं आसमान में गया, और बड़े अफसर का रुतबा उसी धुएं में कहीं खो गया। गिरधारी देर तक चिता के सामने बैठा रहा। उसके सामने बार बार वही दृश्य आता रहा। एक बूढ़ी मां, एक पड़ी हुई रोटी, और दरवाजे पर टिकी आंखें। उस दिन गिरधारी अफसर तो रहा, पर मां का बेटा नहीं। और गांव ने पहली बार समझा, सबसे महंगी चीज मां की इज्जत होती है, जो पैसे से नहीं, सिर्फ समय और अपनापन से खरीदी जाती है।